नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के संग में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे पिछले 4 दिन से लगातार मार्केट में जो गिरावट जारी है वो आने वाले हफ्ते में भी जारी रहेगी। क्या आने वाले हफ्ते में मार्केट एक बाउंस दे सकता है? इंस्टीट्यूशनल डाटा निफ्टी को सभी टाइम फ्रेम पे, वीकली, डेली चार्ट्स पे एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी के सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के इंट्राडे लेवल भी समझने की कोशिश करें। ग्लोबल मार्केट्स का भी एक चेक लेंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। सबसे पहले इस हफ्ते का डाटा देख लेते हैं मार्केट का। सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी 15,431 का इस हफ्ते हाई लगा। 14,898 का हफ्ते के आखिरी दिन लो लगा। 14,980 के आसपास निफ्टी बंद हुआ। लगभग 1% की कमजोरी के साथ 180 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी 270 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ। 1% की कम की कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी इस हफ्ते बंद हुआ है। इंस्टीट्यूशनल डाटा देख लेते हैं दोस्तों। इंस्टीट्यूशन ने मार्केट को इस हफ्ते कैसे अप्रोच किया है। डीआई ने पाँचों दिन फिर सेलिंग की। मंडे को 1000 करोड़ के ऊपर की सेलिंग, मंगलवार को 1560 करोड़ की सेलिंग, बुधवार को 1280 करोड़ के आसपास की सेलिंग, वीकली एक्सपायरी वाले दिन 1200 करोड़ की सेलिंग, हफ्ते के आखिरी दिन 1174 करोड़ की सेलिंग। तो नेट उनकी 6281 करोड़ की इस हफ्ते की सेलिंग के आंकड़े थे। एफआई का डाटा देख लेते हैं दोस्तों। एफआई ने इस गिरती हुई मार्केट में भी लगातार पांचों दिन बाइंग की है। ये अच्छा साइन है मार्केट के लिए। सोमवार को 1234 करोड़ की बाइंग, मंगलवार को 1144 करोड़ की बाइंग, बुधवार को 1008 करोड़ की बाइंग, वीकली एक्सपायरी वाले दिन 903 करोड़ की बाइंग और हफ्ते के आखिरी दिन भी उन्होंने बाइंग की ही आंकड़े आए, लेकिन कम थे फिर भी उनकी 118 करोड़ की बाइंग थी। नेट उन्होंने पूरे हफ्ते में 4407 करोड़ की बाइंग की। दोनों का डाटा अगर कंपेयर करें तो एफआईजी ने कैश मार्केट में 4407 करोड़ की बाइंग की, डीआईजी ने 6280 करोड़ के आसपास की सेलिंग की। तो नेट कैश आउटफ्लो था दोस्तों इस हफ्ते हमारी मार्केट में 1874 करोड़ का, जिसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लगभग 1% की कमजोरी के साथ इस हफ्ते बंद हुए। ये निफ्टी के एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी के वीकली चार्ट्स हैं दोस्तों। लास्ट वीक हमने इस राइजिंग चैनल से जो हमने मार्च के लो से स्टार्ट किया था, इससे हमने एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन हमने आपको जो पिछला वीकली हमारा आउटलुक था उसमें ये चीज़ आपके साथ शेयर की थी कि ये वॉल्यूम बेस्ड बाइंग नहीं है, वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट नहीं है, वॉल्यूम कम है मार्केट में। तो हम इस ब्रेकआउट की कंफर्मेशन अभी नहीं करेंगे। इस ब्रेकआउट का नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग इसको पोस्टपोन करेंगे। अगर नेक्स्ट वीक भी हम इस चैनल के बाहर क्लोज होते हैं वॉल्यूम के साथ तो हम इसको ब्रेकआउट मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। इस हफ्ते फिर हम लोग ओपन मंडे को जरूर इसके बाहर हुए थे, लेकिन क्लोजिंग हमारी वीकली बेसिस पे इसी चैनल के अंदर हुई है। तो वैसे तो हमारा वीकली बेसिस पे जो हमारा ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। लंबे एक राइजिंग चैनल में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। निचले लेवल से लगभग हम लोग डबल हो चुके हैं। इस पूरी रैली में सबसे बड़ा योगदान था दोस्तों एफआईज का। और एफआईज ने, जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया कि हफ्ते के पांचों दिनों ने गिरती हुई मार्केट में भी एफआईज ने बाइंग की है और हफ्ते के आखिरी दिन तो इनफैक्ट उनके बढ़िया आंकड़े थे। अगर हम सभी प्रकार का डाटा एनालाइज करें तो शुक्रवार को एफआईज ने कैश मार्केट में बाइंग की, इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग की, स्टॉक फ्यूचर में बाइंग की। क्वालिटी वाइज बढ़िया डाटा थे, वैसे कम आंकड़े थे। डीआईज की कैश मार्केट में सेलिंग ज़्यादा थी, 1174 करोड़ की सेलिंग थी, लेकिन जो एफआई है जिन्होंने हमारी पूरी मार्केट को, पूरी इस रैली को ड्राइव किया है, उन्होंने तीनों सेगमेंट में बाई किया है शुक्रवार को भी, जबकि मार्केट 15,000 की, क्योंकि आखिरी घंटे में बहुत वोलेटिलिटी हुई दोस्तों। हम 14,900 तक फिसले, फिर हम लोग उसी जिस इंटेंसिटी से हम लोग नीचे गए उसी इंटेंसिटी से ऊपर आए और 15,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास ही हम लोग क्लोज होने में कामयाब हुए। तो टेक्निकली जैसे हमने वीकली चार्ट चेक किया और इंस्टीट्यूशनल के डाटा चेक किए, तो इसको हम प्रॉफिट बुकिंग ही मान के चलेंगे, क्योंकि ऐसा हमारा कोई ट्रेंड रिवर्सल चार्ट्स पे नहीं हुआ है। हम एक बहुत बड़े राइजिंग चैनल में, बहुत बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं। सिर्फ 7 महीने के टाइम फ्रेम में निफ्टी डबल हो गया। तो ये छोटी मोटी करेक्शन से हम लोग वीकली बेसिस पे कितना करेक्ट हुए हैं? 1% करेक्ट हुए हैं हम लोग, सिर्फ 1%। तो इस करेक्शन से हमें डरना नहीं चाहिए दोस्तों। हमारी आपके लिए यही सजेशन है कि अभी ट्रेंड रिवर्सल का कोई संकेत नहीं है मार्केट में। इसको प्रॉफिट बुकिंग है, डिलीवरी बेस बाइंग के लिए ये ऐसे अच्छे मौके होते हैं, अच्छे लेवल होते हैं। यहाँ से आपको स्टॉक्स भी बढ़िया लेवल पे मिल जाएंगे और इंडेक्स के भी, अगर आपको लॉन्ग साइड की पोजीशन लेनी है तो बढ़िया लेवल पे मिल रहा है।
निफ्टी के डेली चार्ट्स एक बार देखते हैं, निफ्टी डेली चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है। हालांकि हमने चारों दिन गिरावट के साथ कारोबार किया, चारों दिन हमने गिरावट की, और शुक्रवार को हमने तीनों जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होती है दोस्तों, 5 डे, 13 डे, 20 डे, तीनों को अप्रोच किया। पहली बार हम लोग 5 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुए और हम लोग 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुए। तो अभी ये तीन जो छोटी हमारी मूविंग एवरेज है 5, 13 और 20, ये तीनों मूविंग एवरेज के बीच में फंस चुका है। तो जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो है हमारी 14,870। तो इसके नीचे फिसलने पे ये आपको बड़ी सपोर्ट जोन निकल के आ रही है 14,700, 14,800 की जोन में। लेकिन हम मंडे के लिए जो रेंज उम्मीद करके चल रहे हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में भी फ्लैट कारोबार हुआ और अभी एसजीएक्स निफ्टी भी हमारा 25 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ है। 15,015 पे निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी बंद हुआ है। तो मंडे को हम लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग एक गैप अप चाहे हल्का मिले तो 15,000 के ऊपर ही खुलेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से खास करके अमेरिकी बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं आया है। तो फिर अगर हम लोग 15,000 के ऊपर खुलेंगे कल के सेशन में तो फिर हमारी दिन के दौरान रेंज क्या होगी, जैसा कि हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं। तो उस रेंज को भी एक बार देख लेते हैं। निफ्टी की जो कल की हमने रेंज चुनी है दोस्तों 14,980, 15,115, ये छोटी रेंज है, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा ये हमने क्यों चुना है। 15,085, 15,115 ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है कल के लिए। 14,950, 14,975 ये सपोर्ट जोन है। ये छोटी रेंज है दोस्तों, मात्र 100-125 पॉइंट की जोन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग चार्ट्स पे समझते हैं। सबसे पहले 14,980 इस जोन को हमने क्यों चुना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है हम आपको दिखाते हैं चार्ट्स पे। ये निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट हैं। वैसे हम लोग जो मिनिमम टाइम फ्रेम है वो 1 घंटे का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल है, ये पिछले चारों दिन का जो हमारा सेटअप है, सोमवार को अगर छोड़ दिया जाए तो चारों दिन जो हमारे लिए गिरावट के रहे वो चारों दिन का सेटअप शो करती है। तो हम लोग एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को लगातार रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो इस ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस कल के सेशन के लिए आता है वो आता है 15,085। तो ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया 15,085। अगर हम लोग 15,085 के ऊपर पार करते हैं, 15,085 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो ये चारों दिन का जो ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा हमारा। दूसरा हमने 15,115 को रेजिस्टेंस के लिए क्यों चुना है, वो है हमारी, जैसा कि हमने चर्चा की, 5 डे मूविंग एवरेज। ये हमारी आती है 15,115। तो इस जोन पे हमें ध्यान देना है, 15,085, 15,115। अब सपोर्ट जोन एक तो जो हमारी क्लोजिंग है 14,980 और जो ऑप्शन बेस है, क्योंकि हम लोग इस जो हफ्ते जो ट्रेड करेंगे ये मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता है, तो इसमें ऑप्शन चेन को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम एक बार निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है दोस्तों। 15,000 जो हमारे लिए कल के लिए लेवल है वो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 15,000 के ऊपर हम लोग खुलेंगे और 15,000 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन करते हैं तो हमारे लिए फिर 15,000 मजबूत सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि 15,000 पे 43,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। हालांकि 15,000 की जो कॉल है वहाँ शुक्रवार को काफ़ी राइटिंग हुई, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट नए ऐड हुए, 15,100 की कॉल पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए और 15,200 की कॉल पे लगभग 18,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। अगर कल के लिए हमारी इमीडिएट रेंज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन तो वो क्लियर कट निकल के आ रही है 15,000, यहाँ पे 44,000 कॉन्ट्रैक्ट है और 15,200, यहाँ 45,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये हमारी जो रेंज है ये कल के लिए क्लियर कट एक रेंज निकल के आ रही है 15,000 और 15,200। ये निफ्टी की बात हो गई दोस्तों। बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की रेंज कल के लिए हमारी क्या हो सकती है। बैंक निफ्टी की जो हमने रेंज चुनी है, आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी दोस्तों, हमने जब शुरुआत में डाटा डिस्कस किया निफ्टी 1% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं थी। तो बैंक निफ्टी में हमारी कल क्या रणनीति होनी चाहिए। कल के लिए जो हमने बैंक निफ्टी की रेंज चुनी है 35,500 से 36,300, 36,300, 36,500, ये हमारे लिए कल रजिस्टेंस है। 35,450, 35,600 ये हमारे लिए कल सपोर्ट जोन का काम करेगा। अब इस रेंज को फिर हम लोग बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स पे समझने की कोशिश करते हैं। ये बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं। 35,450 पे मल्टीपल सपोर्ट जोन है दोस्तों। इसने बहुत बार इसमें इस जोन में सपोर्ट लिया है। इसे पिछले हफ्ते लगातार जब ये कंसोलिडेट कर रहा था बड़े ब्रेकआउट के बाद, तो लगातार इसने 35,500, 35,450 की जोन में रजिस्टेंस लिया है। तो इस जोन को हमने सपोर्ट जोन के लिए चुना है। रजिस्टेंस जोन कल के लिए वही हमारी 5 डे मूविंग एवरेज के पहली बार बैंक निफ्टी नीचे बंद हुआ है
तो ये जोन हमारे लिए फिर ये मूविंग एवरेज है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये रेजिस्टेंस कितना होगा? 36,375 टू बी प्रिसाइज और 36,500 ऑप्शन चेन के लिहाज से। अब बैंक निफ्टी की भी एक बार ऑप्शन चेन हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हमने निफ्टी में चर्चा की कि निफ्टी के लिए जो मेक और ब्रेक कल के लिए वो है 15,000। सेम बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों जो मेक और ब्रेक लेवल है वो है 36,000। 36,000 की जो कॉल साइड है वहाँ कल 22,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, बड़ी कॉल राइटिंग हुई है। टोटल ओआई है 30,000 कॉन्ट्रैक्ट का। वहीं 36,000 की पुट पे 24,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है, तो ऑलमोस्ट इक्वल ओपन ट्रस्ट है। तो 36,000 बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन। इसके नीचे जो स्पोर्ट जोन हमने अभी चार्ट्स पे चर्चा की, मल्टीपल स्पोर्ट जोन है 35,450, 35,600 की जोन में। और ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं 36,000 के ऊपर टिकते हैं तो हमारे लिए 36,350, 37,500 ये हमारे लिए मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा। 36,500 की कॉल पे भी 27,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो 36,000 के बाद अगला सबसे बड़ा जो ओपन ट्रस्ट आता है वो 36,500 की कॉल पे आता है। तो बैंक निफ्टी पे भी हमें ध्यान देना है। 36,000 हमारे लिए मेक और ब्रेक है। ओवरऑल जो हमारी रेंज है 35,400 से लेके 36,300 तक ही है, लेकिन हमें 36,000 पे ध्यान देना है। इसके ऊपर निकलते हैं तो हम लोग जो हमारे हायर एंड के टारगेट हैं 36,350, 37,500 तक के बैंक निफ्टी में हमारे टारगेट आ सकते हैं। ये हमने निफ्टी की बात की दोस्तों, बैंक निफ्टी की बात की। स्टॉक देख लेते हैं इस पूरे हफ्ते के लिए हमें कौन सा स्टॉक बढ़िया लग रहा है। तो इस हफ्ते जो हमने स्टॉक चुना है दोस्तों उसको चुना है यूपीएल। शुक्रवार के दिन भी हमारी टेलीग्राम पे बाई कॉल थी दोस्तों, और हमारे दोस्तों ने इसमें बढ़िया मुनाफा कमाया। एक कंसोलिडेशन के बाद शुक्रवार को बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, सभी प्रकार की मूविंग एवरेज से ये ऊपर निकल गया है। तो इसमें आप इस हफ्ते ट्रेड ले सकते हैं, डिलीवरी बेसिस को बाइंग कर सकते हैं। 600 तक के इसके टारगेट, 8 से 10% का टर्न आपको बढ़िया मिल सकता है। यूपीएल रिस्क टू रिवार्ड के लिहाज से बढ़िया शेयर है, तो यूपीएल पे आप ध्यान रखें दोस्तों। तो ये आपके लिए हमारी कंप्लीट एनालिसिस होगी दोस्तों। हमने निफ्टी की चर्चा की, सभी प्रकार के टाइम फ्रेम हमने चेक किए, डेली, वीकली, और हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन भी चेक की। तो जैसा कि हमने चर्चा की कि ऐसा कोई ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं है। हालांकि बाकी सभी जगह, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टीवी पे हमें बड़े बड़े डाउन साइड के टारगेट दिए जाएंगे, बड़े बड़े नीचे के लेवल बताए जा रहे हैं, लेकिन हमारा पर्सनली ऐसा मानना है कि इतने बड़े ट्रेंड में, इतनी बड़ी बुल रन में, ये 1 से 1.5% की करेक्शन को हम कुछ भी नहीं मानते। हमने छोटी छोटी करेक्शन दी है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस पूरी रैली को ड्राइव किया है एफआई ने, और एफआई ने पांचों दिन अगर हफ्ते के बाइंग की है, और हफ्ते के आखिरी दिन उन्होंने स्टॉक फ्यूचर एंड एक्स फ्यूचर सभी जगह उन्होंने बाइंग की है, तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर से हमें ग्लोबल मार्केट से ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला है। अमेरिकी बाजारों ने फ्लैट काम किया, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है। अगर अमेरिकी बाजारों से हमारे लिए कोई नेगेटिव नहीं है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। तो एचजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 15,000 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो हम लोग मंडे को एक पॉजिटिव सेशन एंटीसिपेट करके जा रहे हैं। तो ये हमारे आपके लिए कंप्लीट एनालिसिस हो गए दोस्तों। किसी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।